क्या YouTube को हैक किया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही तजर्बे को समझने की कोशिश करेंगे जिसने YouTube के एल्गोरिथम को चैलेंज किया और कम से कम मेहनत से चैनल्स को तेजी से बढ़ाने और मोनेटाइज करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। ये कहानी है एक क्रिएटर की, कुछ शॉर्टकट्स की और एल्गोरिथम के साथ एक दिलचस्प जंग की। ये बात खुद उस क्रिएटर ने कही जिसने ये तजुर्बा किया। तो आखिर वो कौन से पैटर्न थे जिन्हें देखकर वो इतना हैरान हुआ कि इसके हाथ कांपने लगे? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन भी है? सिर्फ 32 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर्स। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन इस क्रिएटर ने सोचा कि इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाए। अच्छा, तो ये सारा किस्सा शुरू हुआ 26 जून 2024 को। क्रिएटर ने एक 30 दिन का जीरो एफर्ट चैलेंज शुरू किया। मकसद था YouTube पर कामयाबी हासिल करना, लेकिन बिना किसी मेहनत के। ये जीरो व्यूज के मसले का एक शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश थी। अब देखें, मसला ये था कि काम भी नहीं करना था और एक ऐसा शॉर्टकट भी चाहिए था जो मोनेटाइज हो सके। इसका पिछला चैनल रीयूज्ड कंटेंट की वजह से मोनेटाइज नहीं हो पाया था, तो इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर उसे एक जुगाड़ मिल ही गई, एक कॉपी पेस्ट का राज। इस क्रिएटर ने क्वाइशू नाम की एक चीनी ऐप दरियाफ्त की, जहां फिल्मों की वजाहत वाली शॉर्ट्स का खजाना मौजूद था। ये मवाद बस कॉपी पेस्ट और इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। और जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो हैरान कुन हद तक सिंपल थी। सिर्फ 4 स्टेप्स थे। पहला, क्वाइशू से चीनी वीडियो ढूंढो। दूसरा, उसका स्क्रिप्ट निकालो। तीसरा, उसे चैट जीपीटी से हिंदी में ट्रांसलेट करवा लो। और चौथा, AI से वॉइस ओवर बनवा लो। बस काम खत्म। तो क्या ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी काम कर गई? चलें देखते हैं कि पहला एक्सपेरिमेंटल चैनल नरेटर भाई के साथ क्या हुआ। उसकी ग्रोथ तो वाकई धमाकेदार थी। जरा ये नंबर्स तो देखें। सिर्फ 15 दिन में 100 सब्सक्राइबर्स, 23 दिन में 1000, 27 दिन में 30,000 और फिर बूम, 32 दिन में सीधा 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार। चैनल को सिल्वर प्ले बटन मिल गया। और बात सिर्फ सब्सक्राइबर्स की नहीं थी, व्यूज का तो तूफान आ गया था। आप सोचें, 26वें दिन के आसपास चैनल पर सिर्फ 48 घंटों में 16 मिलियन यानी 1,60,00,000 व्यूज आए। ये तो बिल्कुल पागलपन था। अब इतनी कामयाबी तो मिल गई, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क भी साथ था। कहानी में पहला ट्विस्ट यहीं आया, मोनेटाइजेशन का जुआ। लाखों व्यूज के बावजूद डर सिर्फ एक था, कहीं YouTube इसे रीयूज्ड कंटेंट कहकर रिजेक्ट ना कर दे। क्रिएटर ने खुद कहा कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये चैनल मोनेटाइज होगा, यानी सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। इतनी मेहनत जाया भी हो सकती थी। और फिर आया रिजल्ट, अप्रूव्ड। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पहली ही कोशिश कामयाब रही। चैनल सिर्फ 29 दिनों में मोनेटाइज हो गया और ये इस बात का सबूत था कि स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये फॉर्मूला ज्यादा दिन नहीं चला। जैसे ही क्रिएटर ने इस तरीके को दूसरे चैनल्स पर अप्लाई करने की कोशिश की, वो एक दीवार से टकरा गया। YouTube ने एक के बाद एक चैनल को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। रीयूज्ड कंटेंट का मसला वापस आ गया था। तो सवाल यह है कि जो फॉर्मूला पहले काम कर रहा था, वो अचानक फेल क्यों हो गया? वजह थी ओवर सैचुरेशन। मतलब बहुत से दूसरे लोगों ने भी यही तरीका अपना लिया था और YouTube पर एक ही तरह का मवाद भर गया था। एल्गोरिथम होशियार हो गया था और उसने ये पैटर्न पकड़ लिया था। अब इस मुश्किल से निकलने के लिए क्रिएटर ने एक नया और भी ज्यादा क्लेवर प्लान बनाया। यूं समझें, ये थी मोनेटाइजेशन की मास्टर की, जो रीयूज्ड कंटेंट के ताले को खोल सकती थी। और ये नया तरीका था चैनल क्लेंजिंग। इसका मकसद था YouTube की रिव्यू टीम को यह दिखाना कि चैनल असली है। पहला काम, सारी वायरल कॉपी की हुई वीडियोस डिलीट करो। दूसरा, मोनेटाइजेशन के लिए जितने व्यूज चाहिए बस उतने रखो। तीसरा, कुछ असली खुद से डब की हुई वीडियोस डालो। और चौथा, दोबारा अप्लाई कर दो। ये सब चैनल को असली दिखाने का एक खेल था। तो आप देखें, स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल गई। पहले मकसद था सिर्फ वायरल होना, लेकिन अब नया मकसद था सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन टेस्ट पास करना। फोकस ग्रोथ से हटकर YouTube के एल्गोरिथम को हराने पर आ गया था। और अगर कोई सोच रहा है कि ये सब करने में कौन से टूल्स इस्तेमाल हुए, तो ये रही लिस्ट। मवाद के लिए क्वाइशू, ट्रांसक्रिप्शन के लिए साउंड टाइप A, ट्रांसलेशन के लिए चैट जीपीटी, वॉइस ओवर के लिए 11 लैब्स और ऑडियो एडिटिंग के लिए गोल्ड वेव। और आखिर में सबसे अहम बात, पैसा। एक कामयाब चैनल ने पहले 2 दिन में कितनी कमाई की? पहले दिन तकरीबन 4,000 रुपए और दूसरे दिन 2,500। ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजी में पैसे कमाने का पोटेंशियल तो था। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है
या फिर एल्गोरिदम के साथ चूहे बिल्ली के खेल में एक वक्ती जीत? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।